जिनके घर में कहराम मचा हुआ है ना, उनसे जाके पूछना। वो तो बेचारे एक आंसू इधर से निकल रहा है, दिल की धड़कन रात को वो बेचारे सो ही नहीं सकेंगे। उनको तो अपने बच्चे की लाश नहीं मिली आज तक, किधर गया, कि जिंदा है कि क्या है क्या नहीं। अब यही बंदे अमेरिका के, कनाडा के या यूरोप के किसी के मरे होते ना ऐसे, तो कहराम मच जाना था। हमारे मुल्क का जो है ना फॉरेन अफेयर का सेटअप अच्छा नहीं है। अब अमेरिकन कोई भी नहीं आता पाकिस्तान में, वो तो हम खुद उसको दाव देते हैं, आओ हमारे घर, आओ आओ हमारे घर। पाकिस्तान में जिसने बाहर जाना 90% यूरोप के हवाले से फेक है। कनाडा की पॉलिसी फेक है। कनाडा फीस भी ले ला, वीज़े दे रहा पाकिस्तान को। अमेरिका फीस भी ले ला, पाकिस्तान को वीज़े दे रहा। अब ये कोई एक्शन ही नहीं लेते, FIA वाले, CIA वाले, पुलिस वाले, किसी के ऊपर एक्शन। अब हमारे जैसे जो अनपढ़ लोग होते हैं वो जी अपना फ्री भेज रहे हैं जी, कनाडा फ्री भेज रहे हैं। बाद का समटाइम किसी की लक चल जाती है। अब हर मर्तबा हर किसी की एक जैसी लक नहीं होती। बगैर पैसे के कनाडा घुमाऊंगा मैं, और आपको भी ख्वाब आ रही है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। इंसान के जज्बात से खेलते हैं ना, इतने बेशरम लोग हैं। दिन के 7-8 बंदे मिल गए तो 2-2.5 लाख तो ऐसी तैयारी लगी उनकी कि मैनेजर बैंक सारा अमला मिला जुला होगा। अब एक नॉर्मल बंदा मिडिल क्लास है या लो लेवल का बंदा है, उसके पास 1.5 करोड़ किधर से आएगा? तो फिर 2 नंबर की स्टेटमेंट ही बनाते थे वो सारे। तो जब स्टेटमेंट एक बंदे के पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो, उसने यूरोप क्या लेने जाना है? वो पाकिस्तान में ना अच्छा कारोबार कर, बहुत अच्छा कारोबार हो सकता है। हमारी जो हुकूमत है ना, उनको चाहिए इसके ऊपर बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैनी इंतियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं BNW न्यूज़। नाज़रीन, सानिया यूनान यकीनी बात है, एक ऐसा सानिया है जिससे हर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार है। हर जो साहिब अकल लोग हैं वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि इतना कौन सा लालच है जो आप अपनी जान को ख़तरे में डालकर जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, और पैसों की हिस्स की वजह से, पैसों के लालच की वजह से। मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिन्होंने भी खुद भी प्लान किया यूरोपियन कंट्री में जाने का। तो पूछते हैं कि क्या इन्होंने डंकी का प्लान किया हुआ था या प्रॉपर लीगल तरीके से जाना था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर, आपका नाम क्या है और आपका किस शहर से ताल्लुक़ है? मेरा नाम आसिम है और हम लाहौर के रहने वाले। तो सर ये बताइएगा कि आप किस शहर में, किस मुल्क में जाना चाह रहे थे? मैं बेसिकली किसी ज़माने में शौक़ था हमें भी जर्मन जाने का, जर्मन जाने का, लेकिन लीगल तरीके से। देखे ना, अब हम लोग किसी के, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के घर में दाखिल हो जाऊँ खाम खा, अब जैसे आप ही हो, अब मैं आपके घर में दाखिल हो जाऊँ आपसे परमिशन लिए बगैर ही, तो ये अच्छा तरीका है? हमारे इस्लाम में भी है कि किसी के घर में झांको ना जब तक अगला इजाज़त ना दे। अब ये एक तो अनलीगल तरीका था ये, जैसे ये गया है। आसिम, जब आपने बाहर जाने का प्लान किया, यकीनी बात है आपको भी लोगों ने मशवरे दिए होंगे अच्छे बुरे के, या डग्गे के ज़रिए जाएं, बड़ी सेफ जगह है, ये वो कुछ मशवरे मिले? क्या मशवरा मिला? मशवरे दुनिया सारी देती है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को सेंस दी हुआ है, अच्छा और गलत में डिफरेंस का अल्लाह ने इंसान को अकल बनाया हुआ है, और इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, उसको इल्म होना चाहिए, उसको इल्म होना चाहिए सही तरीका कौन सा और गलत तरीका कौन सा है। बिल्कुल, लेकिन मशवरा क्या दिया था लोगों ने? लोगों के, अब मैं आपको अपनी एक मज़ेदारी वाली बात बताता हूँ। जिनको अक्ल नहीं ना होती, जो अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, ऐसे बड़ा बोल हो जाता है, वो एक तो हम खुद डूब रहे होते हैं और साथ में दूसरे को भी डुबो रहे होते हैं साथ में, जिसको नाली नहीं होता। अब हमारे बहुत से दोस्त हैं, वो हमें कहते हैं जी आपको लीबिया लेके चलते हैं, लीबिया से आगे जी बहुत आसान तरीका है जी, डंकी लगा के इटली पहुंच जाएंगे, ग्रीस पहुंच जाएंगे। जर्मन पहुंचना था, जर्मन का आपको रास्ता कैसे बताया गया था? जिस तरह आप बता रहे हैं प्रॉपर रास्ता यहाँ से लाहौर तरीके से, मैंने स्टडी की बेस पे जाना। नहीं, आपने तो लीगल, लेकिन जो मशवरा मिला आपको? मशवरे देने वाले तो जो है ना, हमें ईरान के रास्ते देके जाते हैं, दुबई के रास्ते, मिस्र के रास्ते, यहाँ पर पाकिस्तान को आसानी से वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जो आगे के हैं ना, यूरोप में एंटर होने के लिए बेसिकली वो परमिशन नहीं देते, उनकी एक अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब एक जगह पे देखा जाए ना, ये सानिया यूनान अच्छा नहीं हुआ जो देखा जाए। ये हम लोग अब लालच को चले तो गए 20-20, 30-30 लाख रुपए। हमारे मुल्क का जो है ना फॉरेन अफेयर का सेटअप अच्छा नहीं है। अगर फॉरेन अफेयर के सेटअप अच्छे हो ना, तो आप ही ईजिली बाहर जा सकते। अब अमेरिकन कोई भी नहीं आता पाकिस्तान में, वो तो हम खुद उसको दाव देते हैं, आओ हमारे घर, आओ हमारे घर। वो आते नहीं है। इंग्लैंड का बंदा आता नहीं है। लेकिन जब आपने देखा होगा, जब आपने स्टडी के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन उस वक्त लोगों ने आपको काफ़ी लालच भी दिया होगा, काफ़ी गुमराह करने की कोशिश की होगी। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग बहुत कुछ कहते हैं,
लेकिन आपने अपनी सेंस के मुताबिक चलना होता है। नहीं तो लोगों ने आपको गुमराह कैसे किया, लालच कैसे किया, जो आम शहरी जो हैं अक्सर उस गुमराह मैं का आपको एक शिकार हो बात जाते बताता हैं। हूँ, इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व जो है ना, आज भी मैं सुबह अपने भाई से बात कर रहा था, वज़ीराबाद के एजेंट्स हैं, जेहलम के एजेंट्स हैं, इनकी एक प्रॉपर जो है ना पूरी फील्डिंग लगी हुई है। कैसे फील्डिंग, क्या गुजरात क्या में बताते हैं? इसमें ऐसे होता है कि अब कुछ काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि मेरे मामू मुझे कहते थे कि यार ये लीबिया बंदा पहुंच जाए ना तो आगे यूरोप चले जाता है। तो उसमें होता है कि इनके कुछ बंदे यहाँ पर होते हैं जो इधर से, जिसे कहते हैं पंजाबी में, घेरा डालते हैं, इधर से लोगों को गुमराह करते हैं, क्लाइंट्स करते हैं। अब असल में उनका तरीकाकार ये, अब उनको गलत और सही में फ़र्क का डिफरेंस ही नहीं पता जिस बंदे को, उसने तो फिर ऐसे ही करना है ना। अब एक डूब रहा है, साथ में वो 3-4 और को साथ डूब लेंगे, तो वो देंगे, उसमें उनका क्या जाना। हम लोगों का ही गया ना, हमारे तो पैसे भी गए, घर वालों की ख्वाहिशात भी गई। ठीक है, पाकिस्तान के हालात अप एंड डाउन है, लेकिन बताने का मतलब है रास्ता तो सीधा इंसान ने खुद अख्तियार करना होता है ना। अब मैं आपको कहूँ जी मैं आपको ले चलता हूँ, अब आप पहले मेरी वेरिफिकेशन तो कर दो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किधर से हूँ, बिलोंग किधर से है मेरा, थोड़ी सी उसका अगले का भी। तो अब असल में बदकिस्मती से 90% जो है ना फेक केसेस हैं पाकिस्तान में। जिसने बाहर जाना 90% यूरोप के हवाले से फेक है, कनाडा की पॉलिसी फेक है। पाकिस्तान में फेसबुक आप उठा के देख लो जी, वो कहेंगे कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात रब्ता करें। कनाडा फीस भी ले ला, वीज़े दे रहा पाकिस्तान को। अमेरिका फीस भी ले ला, पाकिस्तान को वीज़े दे रहा। अब ये कोई एक्शन ही नहीं लेते, FIA वाले, CIA वाले, पुलिस वाले, किसी के ऊपर एक्शन। अब हमारे जैसे जो अनपढ़ लोग होते हैं वो जी अपना फ्री भेज रहे हैं जी, कनाडा फ्री भेज रहे हैं। वो पहले 20-25 हज़ार जी ऐसे दो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट के पैसे जो फलान जो जी, वो इंसान की ख्वाहिशात शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एंड पे क्या मिलता है जी, वो आपका काम नहीं हुआ। किस तरह आपने बताया है कि वो मुख्तलिफ पैसे बटोरते हैं, बेसिकली एजेंट्स का तरीका वारदात क्या है, किस तरह वो पैसे बटोरते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एजेंट्स ने पहले क्लाइंट ढूंढना होता है कोई उनके पास, या तो वो न्यूज़पेपर में ऐड तो वो देते नहीं है, कभी हमने न्यूज़पेपर में सुना नहीं है कोई जंग में वक्त में कोई किसी भी एड्स देते नहीं है। ऐसे ही किसी ने बताया जी वो फलाना बंदा चले गया, फलाना, बाज़ का सम टाइम किसी की लक चल जाती है। अब हर मर्तबा हर किसी की एक जैसी लक नहीं होती। अब कोई चले गया, एक एजेंट के थ्रू चले गया जी, पहुंच गया जर्मनी चले गया, इटली चले गया। अब वो उधर से फ़ोन करके फलाने बंदे के पास चले जाओ, वो तुम्हें भेज देगा उधर को, ठीक है, वो आपका सारा प्रोसीजर बता देगा। कोई लीगल तरीका है, इसकी एक पॉलिसी बननी चाहिए, एक तरीकाकार बनना चाहिए। कोई ऐसे ऑफिस हो जो बंदा एलिजिबल है, उसको आने का हक हो, नहीं है तो बस उसको पता हो कि यार ये गलत तरीका मैंने नहीं जाना। अब हम लोग ढूंढता कौन से हैं, गलत तरीके की तरफ जाते हैं सारे। अब अवाम में इतना शऊर हो कि जो गलत है उसको गलत तस्लीम करे, जो सही है उसको सही तस्लीम करे। तो तरीके वारदात में वो सबसे पहले जब आपने बताया कि फेसबुक पर वो क्लिक करने से वो आपसे रब्ता कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं अपना कनाडा के, अमेरिका के, आसान है वो जाना जी, ईजी है, ये है वो है, तो फिर वो उसका फ़ायदा। पहली दफ़ा वो कितने पैसे डिमांड करते हैं? अच्छा, उनका भी एक तरीका वारदात सुने मैं आपको एक बताऊँ। वो सबसे पहले तो आपसे वो एजेंट बात नहीं करेगा, वो क्लिक जो फेसबुक वाले हैं उनके ऊपर आप करेंगे, वो बात नहीं करेगा। वो कहेगा जी व्हाट्सएप पे आओ, आप व्हाट्सएप पे आप उसको नंबर भेजोगे, वो आपसे बात करेगा, हाँ जी क्या करना जी, कनाडा जाना जी, चलो जी ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो मुझे। तो अपना कहेगा जी पैसा कोई नहीं लगता, ठीक है जी। वो बंदा खुश हो जाता है, चलो जी बगैर पैसे के कनाडा घुमाऊंगा मैं, और रात को भी ख्वाब आ रही है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। इंसान के जज्बात से खेलते हैं ना, इतने बेशरम लोग हैं, किसी के जज्बात के साथ तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो अब जी वो अपना उसको अब थोड़ी सी उसके डॉक्यूमेंट्स रनिंग हुए, अब जी वो मेडिकल कराना फलानी जगह जाके, मेडिकल भी हमारी बंदे से करवाना है, आप बाहर से नहीं करवा सकते। पाकिस्तान की टॉप की लैब्स हैं, टॉप की लैब चुगताई लैब है, आगा खान लैब है, उधर से नहीं उन्होंने करवाने, उन्होंने अपनी एक थक्कड़ लैब खोली है, उधर से करवाना है। उधर से वो पैसे लेंगे 15,000 20,000 रुपया, पहला 20,000 तो वो उनके अकाउंट में गया ना, दिन के 7-8 बंदे मिल गए तो 2-2.5 लाख तो ऐसी तैयारी लग गई उनकी। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसीजर क्या होगा, इसका दूसरा प्रोसीजर ये होगा, बंदा जो बेचारा जिसको नहीं अक्ल शऊर होगी वो तो जमा करवा देगा जाके, चलो 20,000 है कोई बात नहीं, कनाडा चले जाऊँगा। अब दूसरा प्रोसीजर क्या होगा, वो कहेंगे जी स्टेटमेंट बनवानी है। अब स्टेटमेंट बनवाने का तरीका भी 2 नंबर बताएंगे जी, देखो जी आपके अकाउंट में हमने पैसे रखने हैं, 60 लाख रुपये रखना है, 70 लाख रुपये रखना है, 1 करोड़ रुपये रखना है, उसके लिए भी पैसे लगने पड़ेंगे। अब वो 2 नंबरी का तरीका है, उसको भी वो अकाउंट में, अब आपके अकाउंट में मैंने जी 1.5 करोड़ रुपये रखा है, वो भी बैंक मैनेजर, बैंक सारा अमला मिला जुला होगा, तो उसके अकाउंट में रखेंगे। तो वो जो बंदा है जो है जिसने 20,000 रुपये पहले मेडिकल का भरा है, फिर उसके बाद 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया उनको ये इसकी भी देनी है मंथली। 1.5-2 करोड़ रुपया किसी के अकाउंट में रखना है, तो अपना 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया उसको
उसकी कमीशन जैसे समझ लो एजेंट की कमीशन है, उसी ने आपको बंदा बताना कि ये फलाना रखेगा आपके अकाउंट में ऐसे होगा। तो फिर जब ये सारा प्रोसेस हो ये जाता है, प्रोसेस हो जब गया। यानी कि स्टेटमेंट भी अच्छा, बन ये गई, अब लवारिटी अब अपना 20,000 रुपये वो पकड़ लिया, 2-2.5 लाख रुपये ये पर मंथ वो ले रहे हैं, 6 माह की स्टेटमेंट होगी, उसको यानी कि पटरी पे चढ़ा दिया। ठीक है। अब ये चीज़ें अवाम में शऊर होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए उनके ऊपर कि ये बंदे ठीक नहीं हैं। देखो ना, जो चीज़ अब एक बेचारा जिसको इल्म ही नहीं है उसको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको इसकी एक बात बताऊँ, जिसने कनाडा अमेरिका जाना वो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार को दोस्त को भी नहीं बताता। वो कहता है मैंने चुप करके काम जब हो जाएगा मेरा तो मैं जब पहुंच जाऊंगा फिर फ़ोन करूंगा। और वो मिसना काम होता है, अपनी तरफ से होशियारी चलाकी चल रही होती है। वो कहते हैं मशवरा करना है तो दीवार से भी मशवरा करो। बात समझ आई? तो क्या पता उससे कोई अच्छा मशवरा मिल जाए उसको। तो जब ये प्रोसेस हो जाता है, बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, फिर उसके बाद फिर एजेंट क्या करता है, उसका पकड़ के केस खराब कर देता है। यानी कि बैंक स्टेटमेंट में जब वो पैसे लेते हैं तो उस वक्त वाकई वो पैसे अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? कोई भी नहीं करता, 1.5 करोड़ भी है उसके अकाउंट में। उसको अब फेक जब चल पड़ी है सारी पटरी। अब जैसे आपने सुना होगा पहले भी यूरोप में लोग ऐसे ही जाते थे कि वो कहते हैं स्टेटमेंट लेकर आओ। अब एक नॉर्मल बंदा मिडिल क्लास है या लो लेवल का बंदा, उसके पास 1.5 करोड़ किधर से आएगा? तो फिर 2 नंबर की स्टेटमेंट ही बनाते थे वो सारे। तो जब अब स्टेटमेंट एक बन बंदे गई के पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो, उसने यूरोप क्या लेने जाना है? वो पाकिस्तान में ना अच्छा कारोबार कर। बहुत अच्छा कारोबार हो सकता है। जो लोग डंकी के जरिए जो जाते हैं उनको क्या मैसेज क्या देंगे? उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि खुदारा अपने घर वालों का, बच्चों का ख्याल रखो। वैसे ग्रीस वालों ने अच्छा नहीं किया, उनको चाहिए था, उनको आप थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ दे के इटली वालों को चाहिए था थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ दे के, तो उनको वापस रवाना कर देते। ये बेटर हाल था। अब किसी को अब ठीक है आप नहीं एक्सेप्ट करते, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो उनको अब 7 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वल्लाह आलम कहते हैं 700 बंदा 200 बंदा तो एक भी हो तो बहुत इंसानियत तो है ना। जिसने एक जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। उन्होंने तो इंसानियत को पकड़ के तबाह कर दिया। बिल्कुल 750 लोग टोटल। अब वो जिनके ऊपर बीती है वो तो उनको ही पता है ना, जिनके घर वाले हैं। अब आप और मुझे कुछ पता ही नहीं, हम लोग सिर्फ इंटरव्यू करेंगे और खुशी खुशी चले जाएंगे घर को। जिनके घर में कहराम मचा हुआ है ना, उनसे जाके पूछना। वो तो बेचारे एक आंसू इधर से निकल रहा है, दिल के धड़कन रात को वो बेचारे सो ही नहीं सकेंगे। उनको तो अपने बच्चे की लाश नहीं मिली आज तक, किधर गया, कि जिंदा है कि क्या है क्या नहीं। लोगों को चाहिए कि इनको थोड़ा सा ना ग्रीस को और इटली को थोड़ा सा अवॉइड करें। हम लोगों ने फिर नहीं बाज आना, फिर जाएंगे तुर्की के रास्ते जाएंगे और एक आधा 2 जने चले जाते हैं, बाकियों को उश्कल होती है कि भाई वो भी चले गया मैं भी चले जाऊंगा। अब तुम्हारी किस्मत ना उस ज़मीन पे हो तो फिर क्या कर लोगे? जो बच के आ गया वो तो अल्लाह का शुक्र है आ गया, जो नहीं आया तो उसका क्या बनेगा? और ये एक छोटी सी मैं आपको जी हमारी जो हुकूमत है ना उनको चाहिए इसके ऊपर बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ बनाएं। अब यही बंदे अमेरिका के, कनाडा के या यूरोप के किसी के मरे होते ना ऐसे तो हराम मच जाना था। लेकिन इधर 300-400 बंदा मर गया, पता ही नहीं है, किसी तो को कोई कुछ भी नहीं पता। ये पॉलिसीज़ बनाते ना, अगर अच्छी पॉलिसी बनाए इसके ऊपर आज पाकिस्तानियों की कदर होती। ये पॉलिसी अच्छी चलेगी तो इंशाल्लाह कोई बेहतरी हो सकती है। नाज़रीन, जिस तरह की आपने देखा है कि फ़ॉरेन की जो पॉलिसीज़ है उनके ऊपर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह की आपने देखा है कि आसिम जो है इनको भी बहुत ज़्यादा एजेंट्स ने रोका, बताया, गाइड किया, इनके भी ख्वाब थे, लेकिन इन्होंने लीगल तरीके को जो है वो इम्प्लीमेंट करना वो बेहतर समझा बजाय इसके कि ये इलीगल तरीके से या डंकी के ज़रिए जाते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अल्लाह के बाद।